Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we are continuing with the geography series. Last series में हमने बात की थी regarding the volcanic activities, different tectonic plates, उनका क्या रोल होता है, major volcanically active belts in the world. So Pacific Ring of Fire हमने देखा सबसे volcanically active region है in the world. It covers almost 40,000 kilometers of area and it is in the shape of horseshoe. इस जोन में डिफरेंट कंट्रीज हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कंट्रीज के अंदर, तो मेजरली बिल्डिंग कोड्स, नई टेक्नोलॉजी का यूज जिसमें आईओटी सेंसर्स, देन एआई का यूज करके एप्स क्रिएट करना ताकि मास मैसेजिंग कर पाए, अर्ली अलर्ट सिस्टम हम क्रिएट कर पाए, मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे इंडोनेशिया में देखा जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नेशनल लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां पे कोऑर्डिनेशन। एंड देन अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी से हिट कोई रीजन है तो रीलोकेट करने के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करना, तो रीलोकेशन को लेके प्लानिंग करना। जापान में भी सिमिलरली हम बिल्डिंग कोड्स देखते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम देखते हैं, सेंसर्स का यूज देखते हैं, मास मैसेजिंग देखते हैं वाया एसएमएस, एंड ऑल्सो स्कूल लेवल से ही एजुकेशन दी जाती है, नॉट ओनली रिगार्डिंग द वॉल्केनिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो रिगार्डिंग द अर्थक्वेक्स, कैसे एक्ट करना है इन दी सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, वो सिखाया जाता है। रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट की जाती हैं इन दी वर्क प्लेसेस ऑल्सो, एंड बेसिकली पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स के इमरजेंसी टाइम पीरियड में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। जो लोकल वॉलंटियर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कम्युनिटी सेंटर क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे लोकल लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ओवरऑल जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की स्ट्रैटेजी है इट इज कम्युनिटी सेंट्रिक। सो डिफरेंट अथॉरिटीज, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग भी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं या जो फंडिंग है वो लग नहीं पाता है। सो डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना जरूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उस टाइम पे। यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं द टॉपिक ऑफ वॉल्केनिज्म, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उसी से ही रिलेटेड है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं मैग्मा जो है वो अर्थ वेंट के थ्रू बाहर आता है, एंड उन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अर्थक्वेक जो सेस्मिसिटी है वो अकर करती है। अर्थक्वेक क्या है? बेसिकली सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। इसी से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स है जैसे कि सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव जो कि अलग अलग टाइप की वेव, एनर्जी वेव हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक हमें फील होता है, जो ट्रेमरिंग हमें फील होती है वो इन्हीं वेव्स की वजह से होती है। अर्थ की सरफेस लेयर पे तीन टाइप की हम देखते हैं, एक तो प्राइमरी वेव पी वेव जिसको बोलते हैं, फिर सेकेंडरी वेव एस वेव, एंड देन सरफेस वेव। ये डिफरेंट वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं, इनका मीडियम डिफर करता है, डिफरेंस इनका हम देखेंगे इन डिटेल। इसके अलावा फॉल्ट लाइंस है एंड फोल्ड है। तो जो फॉल्ट लाइन है एंड फोल्ड है उसमें क्या डिफरेंस है? तो जो फॉल्ट है, जिस एरिया में टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से उन प्लेट्स पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वहां पे ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। एंड जब फोल्ड की बात करते हैं हम तो ये बताता है कि जो टेक्टोनिक स्ट्रेस था वो पिछले टाइम में था एंड उससे भी आगे आप बढ़ चुके हैं, या कहीं पे हो सकता है कि अर्थक्वेक आके जा चुका है। वो हमें फोल्ड से पता चलता है कि इस एरिया में टेक्टोनिक स्ट्रेस था इन द पास्ट टाइम पीरियड, एंड सस्पेक्टेबिलिटी भी जो है ऑफ अर्थक्वेक आने की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसमें डिफरेंट बाउंड्रीज फॉर्म होती हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट की बात भी हम करते हैं तो यहाँ पे भी एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है जिसमें जो इंडियन प्लेट है इट इज गोइंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, शिवालिक फुटहिल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल जो पामिर नॉर्थ से लेके पूरा हिमालयन रेंज है वो भी फॉर्म हुआ है। इसी से ही लिंक्ड और भी नेशन है जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भी हम बात करते हैं कि उसकी जो सेस्मिसिटी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट फॉल्ट्स और डिफरेंट प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है वहां पे, तो उस केस को भी हम डिटेल में देखेंगे। देन इसके बाद आता है आफ्टर शॉक्स एंड
आफ्टर शॉक से ही रिलेटेड है। आफ्टर शॉक बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है रिगार्ड इन द इनिशियल इवेंट ऑफ द अर्थक्वेक। इसी से रिलेटेड अर्थक्वेक जब आता है तो दो पॉइंट की हम बात करते हैं, एक तो फोकस जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, एंड उसके अलावा एपीसेंटर। तो जो हाइपोसेंटर है वो होता है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है इन दी इनसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो अंडरग्राउंड जो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको हम हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। देन एपीसेंटर की बात करते हैं तो सरफेस के ऊपर उसी फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थ सरफेस पे जैसे ही हम पहुंचते हैं उस पॉइंट को हम एपीसेंटर बोलते हैं। अब अर्थ का सरफेस पे मेजर यहाँ पे हाईलाइट अर्थ के सरफेस पे होता है, चाहे वो कॉन्टिनेंट के ऊपर हो या फिर वो अंडर दी वाटर ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर हो। तो कहीं पे भी अर्थ सरफेस पे जब वो पहुंच रहा है तो उसको हम एपीसेंटर ही बोलते हैं। अब इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड कैसे हम मेजर करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए रिचर स्केल यूज किया जाता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए मर्केली स्केल यूज किया जाता है। इसी के अलावा जो सेस्मिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को करने के लिए हम सेस्मोग्राफ्स का यूज करते हैं, सेस्मोमीटर्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ क्रिएट किया जाता है जिससे डिफरेंस भी पता चलता है इन दी डिफरेंट रीजन्स की, कहाँ पे कितनी, कहाँ पे कैसे वेव जो है वो ट्रैवल की हैं, कितना वेरिएशन उनमें था। अब बात करते हैं अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। तो बॉडी वेव्स, जिसमें बॉडी वेव्स में हम बोलते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स आती हैं, एंड सरफेस वेव में भी हम लव वेव बोलते हैं एंड रेलाई वेव बोलते हैं। तो पी वेव प्राइमरी वेव जो होती हैं बेसिकली कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोशन इनका देखा जाता है। जबकि एस वेव जो है वो जो वेव की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए उनको ट्रांसवर्स मोशन बोला जाता है। सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, बट जो प्राइमरी वेव है वो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, गैसियस सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर भी, एंड फास्टेस्ट कंसिडर की जाती है। कंपैरेटिवली सेकेंडरी वेव जो है पी वेव से कंपैरेटिवली उनकी वेलोसिटी स्लो कंसिडर की जाती है। बट जो लव वेव हम कंसिडर करते हैं सरफेस वेव के अंदर, सरफेस वेव मतलब सरफेस के पास से पास बाय करती है ये, जिसकी वजह से स्पीड तो इनकी स्लो होती है एस वेव से, बट इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा डैमेज करके जाती है क्योंकि धीरे धीरे पास बाय करती है एंड सरफेस के बहुत क्लोजनेस में पास बाय करती है। वैसे ही रेलाई वेव्स भी बोलते हैं, वो रोलिंग मोशन में आती है, जैसे कि ओशन वेव का रोलिंग मोशन हमें देखने को मिलता है, वैसे ही रेलाई वेव का भी इलेप्टिकल रोलिंग मोशन होता है, एंड ये भी अर्थ के सरफेस के बहुत पास से गुजरती हैं, एंड इसी वजह से इनकी वजह से भी एक्सटेंसिव डैमेज होता है। तो पी वेव, एस वेव, लव वेव एंड रेले वेव, तो दो मेजर टाइप होती हैं जिसमें बॉडी वेव पी एंड एस आ जाती है उसके अंदर, एंड देन सरफेस वेव जो कि सरफेस के पास से गुजर रही है, स्लो है इनकी स्पीड, जिसमें लव वेव एंड रेले वेव आ जाती है। इसी से रिगार्डिंग माइक्रो सेस्मिसिटी एंड सेस्मिक माइक्रोजोनेशन, जो कि हम अर्बनाइज्ड सिटीज के अंदर भी कंडक्ट कर रहे हैं अभी, ताकि जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग में हमें बिल्कुल माइक्रो लेवल पे भी हेल्प मिल पाए। तो डिफरेंट जोन्स के अंदर भी इंडिया को डिवाइड किया गया है जो सेस्मिक एक्टिविटी है एंड विच एरिया इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। तो 4 to 5 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें जो कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, वो बेसिकली रेंज जो सेस्मिक जोन है 4 के अंदर आता है। अब ये कैटेगराइजेशन में एंड अलर्ट पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें जिसमें हम ऐप देखते हैं इंडिया क्वेक ऐप, जो कि दिया गया है बाय द नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी। इसके अलावा एंड्रॉइड सिस्टम बेस्ड भी अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम है, जिसमें जो जितने भी एंड्रॉइड फोन्स हैं हमारे पास उसी में बेसिकली इनबिल्ट फीचर होता है ये, जिससे अर्थक्वेक को डिटेक्ट किया जाता है, इसमें मेजर रोल प्ले किया जाता है बाय एक्सेलेरोमीटर्स। सो क्या होता है, कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो कि स्टेशनरी है, फिर किसी भी यूज में हम उसको ले रहे हैं,
उसके हर फोन के अंदर एक एक्सेलेरोमीटर फिट होता है जो कि मॉनिटर करता है कोई भी अगर सडन मूवमेंट हो रहा है तो। अब ये जो डिवाइस है ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है एंड एक सिग्नल सेंड करता है गूगल का जो अर्थक्वेक डिटेक्शन सर्वर है वहां पे। अब ये जो सर्वर है ये डेटा कलेक्ट करता है एंड अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो ये सेम डेटा बहुत सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन से सेम टाइम पे जाएगा, जिसकी वजह से जो डिटेक्शन सर्वर है वो डेटा कलेक्ट करता है, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है एंड कंफर्म करने के बाद कि क्या वो अर्थक्वेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन पैरामीटर्स के अंदर, उस लोकेशन के अंदर एंड किस मैग्नीट्यूड पे हो रहा है, फिर वो अलर्ट इशू करता है जैसे ही अर्थक्वेक कंफर्म हो जाता है। तो आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर जो अफेक्टेड एरिया है उसके अंदर आपको सिस्टम जो है वो अलर्ट देता है। तो एक्सीलरोमीटर का इसमें ज्यादातर यूज होता है। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये जितना भी पूरा प्रोसेस है विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, विद इन मिनट्स हो रहा होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, रैपिड डिटेक्शन है। इसके साथ अलर्ट देने के साथ साथ जो ये सिस्टम है वो गाइडलाइन भी हमको प्रोवाइड करता है कि इमरजेंसी टाइम के अंदर आपको कैसे एक्ट करना है। इसके अलावा जब दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली जैसे जो अर्बनाइज्ड सिटीज हैं वहां पे वैसे भी हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा रैपिड है। हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, बेसमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है कहीं ना कहीं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है, बट जो टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इन दी केस ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वहां पे यमुना फ्लड्स है जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो एलुवियल सॉइल है इसको हम सॉफ्ट सॉइल कंसिडर करते हैं एंड क्योंकि ऑलरेडी अर्बनाइजेशन भी रैपिड हो रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं वो अडेयर नहीं कर रही हैं टू दी स्टैंडर्ड्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स एंड इसके साथ साथ जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है जैसे कि दिल्ली का केस में देखते हैं तो शिवालिक फुटहिल में वो लोकेटेड है, जिसकी वजह से हिमालयस के फुटहिल पे ही लोकेटेड है। क्योंकि यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट एक्टिव हैं अभी भी, तो जो इम्पैक्ट है उस मूवमेंट का वो दिल्ली जैसे रीजन्स के ऊपर भी आता है। एंड दिल्ली खुद भी बहुत सारे फॉल्ट लाइंस के ऊपर लोकेटेड है, जैसे कि दिल्ली हरिद्वार रिज है। इसके अलावा दिल्ली सरगोड़ा फॉल्ट है जो कि लाहौर से स्टार्ट होता है एंड देन पंजाब राजस्थान के बॉर्डर से पास बाय करते हुए दिल्ली तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉल्ट लाइंस मिलते हैं जैसे मुरादाबाद फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट, जिसकी वजह से जो दिल्ली है उसकी सस्पेक्टेबिलिटी टू अर्थक्वेक काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ कपल्ड फैक्टर्स है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा रैपिड है एंड अनप्लान्ड है, कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के वो फॉलो नहीं हो रहे एंड टेक्टोनिक बाउंड्रीज के काफी ज्यादा पास है, जो कि हमने बोला यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट के काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है। अब क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल है तो कभी अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा, क्योंकि जितना सॉफ्ट सॉइल सॉइल होता है उतनी ही ज्यादा शेकिंग होती है एंड उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन सरफेस के ऊपर होगा। इसीलिए दिल्ली के केस में हम इसको सेस्मिक जोन 4 के अंदर भी डाला गया है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एंड ये रीजन पूरा हो जाता है केस स्टडी का कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके साथ साथ जो जियोलॉजिकल फीचर्स है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा, कैरिंग कैपेसिटी एक्सटेंड हो चुकी है एंड जो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक फ्रेंडली नहीं है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि दिल्ली जो है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक यहाँ पे आ सकता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स केस इंडिया के एक नेबरिंग स्टेट का भी है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सेस्मिसिटी है उसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया जाता है एंड बहुत सारे सारे अर्थक्वेक देखे जाते हैं वहां पे इन दी सीरीज। वो क्यों होता है? अफगानिस्तान जो खुद कंट्री है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर लोकेटेड है एंड इसके दोनों ही तरफ यूरेशियन प्लेट के ऊपर ये लोकेटेड है, बट दोनों ही साइड में दूसरी प्लेट्स लोकेटेड है, जैसे कि उसके वेस्ट साइड में अरेबियन प्लेट है और थोड़ा साउथ थोड़ा नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट साइड में इंडियन प्लेट लोकेटेड है, जिसकी वजह से ये तीनों ही प्लेट एक्टिव है, तीनों ही प्लेट मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉल्ट अफगानिस्तान के अंदर फॉर्म हो रखे हैं। अब ये जो फॉल्ट है ये वही फॉर्म होते हैं जहाँ पे टेक्टोनिक या फिर टेक्टोनिक प्लेट टेंशन जो स्ट्रेस है वो क्रिएट हो रहा है, जिसका मतलब कि
जो अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे ही एक एग्जांपल है चमन फॉल्ट, जो कि अफगानिस्तान के बीच में लोकेटेड है, काफी लंबे एरिया तक एक्सटेंड करता है। एंड इन्हीं सारे रीजन की वजह से, क्योंकि प्लेट कन्वर्जेंस पे वो लोकेटेड है, इसी इन्हीं सारे रीजन की वजह से हम बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी अफगानिस्तान के अंदर देखते हैं, जिसके एग्जांपल हिंद कुश माउंटेन्स हैं, पामेर नॉट का फॉर्मेशन है। एंड इन्हीं रीजन की वजह से अफगानिस्तान में हम काफी ज्यादा डीप इनसाइड द सरफेस हाइपोसेंटर भी देखते हैं, जो कि 100 किलोमीटर डीप तक भी चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा है एंड इतने सारे फॉल्ट लाइंस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके लिए एक यूनिक केस स्टडी बन जाता है अफगानिस्तान पे, और भी ज्यादा वर्सन हो जाती है कंडीशंस। जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उस पर और भी ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो सबडक्शन जोन भी यहाँ पे बनी हुई है, जो कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में, जिसमें इंडियन प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी के साथ कुछ और कीवर्ड्स भी हैं जो कि करंट अफेयर्स में हमने देखे थे, जैसे लिक्विफैक्शन। क्या होता है लिक्विफैक्शन? लिक्विफैक्शन का मतलब जो सॉइल है, जो सरफेस पे प्रेजेंट है, टेम्परेरीली अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूजन कर देता है एंड लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है जब अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है काफी ज्यादा होती है। उसी का एक खतरा दिल्ली के अंदर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल प्रेजेंट है, तो जो शेकिंग है उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो रिस्क ऑफ लिक्विफैक्शन भी हो सकता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा ज्योमेट्री का रोल है इन दी अर्थक्वेक मैकेनिक्स, जो कि रिसेंटली रिसर्चर्स ने डिस्कवर भी किया है कि जो जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, फॉल्ट नेटवर्क जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है अर्थक्वेक के बिहेवियर को। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज करता है हमारे जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो नॉर्मली हमें पता रहता है फॉल्ट की, फॉल्ट का जो इम्पैक्ट है वो उतना नहीं आता है कहीं ना कहीं सिस्मिक एक्टिविटी पे, बट जो जियोमेट्री है, जिस शेप में, जिस डायरेक्शन में ये फॉल्ट लाइंस जनरेटेड हैं वो भी इम्पैक्ट करता है। एप्स में हमने देखा इंडिया क्वेक ऐप। इसके अलावा एंड्रॉइड सिस्टम में एक्सीलरोमीटर्स क्या रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ क्वेक जीपीटी भी है, जिसमें डीप लर्निंग मॉडल का यूज किया जाता है एंड बेसिकली अर्थक्वेक नाउ कास्टिंग को डिजाइन किया जाता है, प्रिडिक्ट करने के लिए ये काम करता है कि फ्यूचर में कितना लाइकलीहुड है कि अर्थक्वेक आ सकता है। तो सेस्मिक फोरकास्टिंग के लिए क्वेक जीपीटी भी है। इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो एमिशन है ऑफ द गैसेस जैसे रेडॉन, जब अर्थक्वेक क्रस्ट से आती हैं तो ये भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हमारे एटमॉस्फेयर में भी इम्पैक्ट डालती हैं। ना कि सिर्फ अर्थ के इंटीरियर में इम्पैक्ट डाल रही है, बल्कि एटमॉस्फेयर और आयनोस्फेयर तक इम्पैक्ट डालती हैं। जबकि इनका जो चेंजेस है वो काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म में होते हैं, जैसे कि मेजर अर्थक्वेक कभी आ गया, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि कुछ गैसेस का एमिशन होता है। तो कैसे हम इनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करेंगे, कैसे हम सेंसर्स का यूज करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन उठता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने रिसेंटली न्यूज में देखा कि कीवर्ड आया ऑफ सिस्मिक स्वॉर्म्स। जब सीरीज में अर्थक्वेक आते जा रहे हैं, मॉडरेट लेवल के अर्थक्वेक जो हैं वो सीरीज में अगर एक्सपीरियंस करे किए जा रहे हैं, तो उसको हम स्वॉर्म नाम का फिनोमेना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेस्मिक स्वॉर्म। मतलब सेस्मिक मॉनिटरिंग की उसके लिए और भी ज्यादा जरूरत हो जाती है एंड डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सीरीज में बहुत सारे जो अर्थक्वेक हैं वो आते जा रहे हैं। इसके अलावा अर्थ का जो इनर कोर का स्ट्रक्चर है, जो सेस्मिक वेव है बड़े अर्थक्वेक से, उन्होंने हमें अर्थ के इनर कोर के स्ट्रक्चर के बारे में भी इंसाइट दिए हैं, जिसके बारे में अभी स्टडीज कंडक्ट की जा रही हैं। बट मेजर आइडिया ये दिया गया है कि जो इनर कोर है अर्थ की, उसके अंदर भी लेयर है एंड उन लेयर की भी अलग अलग प्रॉपर्टी है, जो कि अर्थक्वेक के शैडो रीजन से भी हमें पता चलता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग अर्थक्वेक। क्या उसके जियोग्राफी से रिलेटेड की टर्म्स है, कैसे एक्सेलेरोमीटर, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं इन द डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक्स, इन द डिटेक्शन ऑफ सेस्मोग्राफी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स क्या क्या हैं, एंड दो केस स्टडी जो कि यूनिक है काफी ज्यादा, जिसमें अफगानिस्तान आ जाता है एंड ऑल्सो दिल्ली आ जाता है।
इन द नेक्स्ट सेशन हम इंडिया के अंदर डिफरेंट अर्बनाइज सिटीज का एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन रीजन के अंदर आते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी एक यूनिक केस स्टडी हो जाता है, उसको हम कवर करेंगे। एंड दिल्ली जैसे और भी अर्बन सेंटर्स जो हैं इंडिया के अंदर लोकेटेड, उनके अंदर हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, देन जियोग्राफिकली कैसे वो प्रोन है, एंड क्या डिफरेंट पॉलिसीज हैं, क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद अंसरकारी।